हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज 3-4 दिन बाद धूप निकली है। बहुत अच्छी धूप निकली है, नहीं तो धूप अंधेरे ऐसी निकली अंधेरे है ही कि था। मैं एकदम पसीना पसीना हो गया हूँ। तो मैं जा रहा हूँ नहाने और बालों मैं में तो तेल नहा ली लगा हूँ। रखा है, जो मैं अपने बालों की केयर करता हूँ। बाल में बड़े कर रहा हूँ तो तेल लगा लिया। 10 मिनट वेट करना था, वेट हो गया, मैं नहाने जा रहा हूँ। चाहिए इतने। आज एक नया काम निकल आया है, कारपेंटर। हम इतने दिन से ढूंढ रहे थे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रखी थी। तो आज फाइनली शादाब टीवी कहाँ हो ने एक काम तो कर दिया है ढंग का कि फाइनली इसने बोला है कि जितने भी काम बचे हुए हैं वो मैं करा देता हूँ। वैसे तो ये कोई काम करता नहीं है मेरा, बट आज पता नहीं कैसे कर दिया है। मेन यहाँ पे लगाना था शेल्फ, और नीचे वाला अरे भैया वेरी फास्ट 2 मिनट में कर दिया। अभी और भी काम है, अभी और भी काम है। सुनो, इसमें ना फट्टे लगाने हैं। आओ जरा इधर। ये मेरा जो शूट का सामान है ना, लाइट वगैरह, वो रखने के लिए जगह बनानी है स्टोर में। स्टोर में। तो यहाँ एल एंगल पे सीधे सीधे फट्टे डाल सकते हैं लकड़ी के। तो मेरा स्टोर का सामान कहाँ जाएगा? हैं? ये तो आपको वो बनवाना पड़ेगा, इसके लिए वो जाल बनवाना पड़ेगा। ओहो, अच्छा, प्लान फेल। एल एंगल पे नहीं लगेगा। प्लान फेल। लाइट हो जाएगा ना। अच्छा, बीच में सपोर्ट नहीं मिलेगी। यस, चलो फिर कुछ और जुगाड़ निकालते थैंक यू हैं भैया, इसके लिए। मेरा स्टोर बच गया। दोस्तों, इस बाथरूम में थोड़ा बदलाव कर दिए गए हैं। तो ये जो नहाने वाने का सामान था पहले यहाँ चिपका हुआ था, यहाँ से उखाड़ के इसको नीचे कर दिया गया है। और इसका कारण आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये बेडरूम अब दिया जा रहा है बच्चों को। Yes. तो उनकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट बने और अपने नहाने का सामान वगैरह खुद ले लें, नहा लें। क्योंकि अगर हमें ब्लॉगिंग करनी है तो उनको बड़ा होना पड़ेगा, जी। हमारे से डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। तो ये चिपक गया, छूट ही नहीं रहा। छूट जाएगा, उससे चाकू से छूटेगा। ये दिलीप छुटा लेगा, तुम इसको छोड़ तो दो। दूसरा लगा दो। दूसरा लगवा लो, दिलीप से लगवा लो। तुम कहाँ अरे चेक करना हम पड़ेगा? लगा देंगे, तो लगाओ। सेल्फ सफिशिएंट हूँ मैं, किसी ये की दोस्तों जरूरत बहुत नहीं बढ़िया है। चीज है, इसको आप मंगाओ और कोई भी लगा सकता है घर पे। वो ड्रिल वाला पंगा नहीं है इसमें, कि मशीन चल रही है और एक कारपेंटर ही आएगा लगाने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आ गई तो मेरी मार्केट बात का मतलब नहीं समझे। हाँ। सेल्फ सफिशिएंट हूँ मैं, किसी देवर की जरूरत नहीं है मुझे हेल्प के लिए। में। मैं समझ गया भाई, इनकी लड़ाई नहीं खत्म होगी तेरी यार। परसों मैंने उससे लगवाया वो थे। बेचारा लगा पड़ा है तुम्हारा गाना बनाने के लिए। हाँ हाँ, तो इतना ऊपर क्यों लगा रही हो इसको? ये तो ऊंचा हो जाएगा। ये तो हमारी हाइट के हिसाब से हो रही अच्छा, है एक ना। हमारी हाइट के हिसाब से एक है। हमारा सामान, एक उनका। यहाँ पे कभी कभी जैसे मुझे भी नहाना पड़े तो। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये देखो दोस्तों, चिपक गया एक बार में और काम खत्म। और ये अच्छा खासा वजन ले लेता है अपना। ये देखो आराम से। अरे गिर नहीं भाई, ये सामान गिर जाएगा लेकिन ये नहीं छूटेगा। इतनी पक्की चिपक है इसके अंदर। जी, तुम्हारी तरह। हाँ, जैसे तुम चिपके रहते हो ना मेरे से। जाओ कुछ किचन का काम वाम कर लो। दस खुड्डो। ओहो, तुम आज पूरे दिन कपड़े लगाती रहना। ये लो, तुम्हारे कपड़े धो के प्रेस कर दिए। मैंने तो बोला ही नहीं था, मैं तो घर ले जाता अपने कपड़े। जब यहाँ पे गंदे पड़े हैं 3 दिन से, तो फिर तो धोंगी ना। हाँ तो घर चले जाते हैं ना, घर वॉशिंग मशीन लगी जाते हुई है। नहीं रहे थे ना। हर टाइम एटीट्यूड देता रहता है। काम करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। तुम्हारा सिस्टम ही ठीक होने को ना दे रहा है यार। इतना जरूरी काम कर रहा हूँ मैं अभी, बहुत बड़ा डिस्टर्ब काम कर दिया मुझे। आज आया ही नहीं वो, कहाँ से बनेगा म्यूजिक? मैं खुद बना रहा हूँ, वही तो सीख रहा हूँ। अजी हाँ। अरे हाँ क्या? डिनर में बता दो दोनों भाई क्या खाओगे। मेरा तो पास्ता खाने का मन है, तुम लोग खाओगे पास्ता? मैं तो पास्ता खा लूंगा। तू खाएगा भी पास्ता? ओए, हाँ? पास्ता खाएगा? हाँ, हैं? हाँ, तो फिर ऐसा है कि बहुत सारी कटिंग चॉपिंग करनी है, थोड़ी हेल्प कर दो आप। पास्ता में क्या कटिंग चॉपिंग होगी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। सॉलिड वेजीज भी है ना, तो सामान तो काटना पड़ेगा ना यार। बताओ, पास्ता में पास्ता के अलावा होता ही क्या है जो कटिंग करनी है? उसमें कौन सा वो डालना है? शिमला मिर्च। हमारे तो औरतों के काम में कुछ भी नहीं होता। मेन तुम्हारा काम होता है इसका कि बस गाने बनाने हैं, ये चीजें करनी है। गलत एटीट्यूड नहीं है कि बस भाभियां अलग आती हैं, औरतों को कुछ काम नहीं होता। ये तो कोई गलत तरीका है ना साजिद। पता नहीं है, 2-4 दिन से चिर मुर्गी की तरह ताने कुछ ज्यादा ही मार रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या गया है। ताने इसी बात क्या है ना, इसकी बस शादी नहीं करा रहे ना, इसलिए ज्यादा अपने आप को बनता रहता है। मुझसे तो अब एक दिन कह रहा है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी शादी क्यों नहीं करा रहे हो, तो ताकि मैं कुंवारा रह जाऊं और मेरे हिस्से की जायदाद प्रॉपर्टी सब आपको मिल जाए। ऐसी सोच है इस आदमी की। सही सोच है। हैं? सही सोच है। कर दे, ले ले भाई अपनी प्रॉपर्टी जितनी है सारी अपने पास रख। अब इसका ज्यादा हो रहा। तो क्या करूं? तू कुछ मत कर, जो करूंगा मैं करूंगा। करो, भाई तो तुम्हारा ही है ना। समझ ले, अगर नहीं सुधरा ना तू। अब मैं गाना बना लूं, ऑडियंस इंतजार कर रही है, मेरे फैंस चाहने वाले। ऑडियंस तो इंतजार तेरे ब्लॉग का भी कर रही है, 1 साल से। वो तो नहीं आया। आउच, बहुत अच्छा पंच था, बहुत अच्छा पंच। ताना कशी करते रहो तुम। मैं जा रही हूँ यार पास्ता बनाने। गेट बंद करके आओ ना।
देख रहे हो तुम अपने भाई को, मैंने सारा सामान निकाल के रखा है कि थोड़ी सी हेल्प हो जाती, बट कुछ हेल्प करने को तैयार अरे नहीं ला है। मैं कर दूंगा ना, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है हेल्प करने की, मैं कर दूंगा। दे चलो। ला क्या काटना है, ये देखो कितनी महंगी महंगी चीजें डलती है पास्ता में। पास्ता के लिए नहीं है ये बाबू, और ये हम बना रहे हैं सॉर्टेड वेजिटेबल्स अलग और चिकन पास्ता अलग, 2 चीजें बनाएंगे। डाइटिंग का प्लान है क्या? मतलब थोड़ा हेल्दी खाते हैं आज, अब रोज रोज बिरयानी से अच्छा किसी के दिन थोड़ा हेल्दी। ये भी व्हीट वाली है, मैदे वाली नहीं है। तो पास्ता के लिए क्या क्या काटना है वो बता दे। पहले तो मुझे मशरूम्स काट के दो, ब्रोकली कट करके दो, बेबी कॉर्न कट करके दो, ये चीजें काट के दो। सारी काट दूं मतलब थोड़ी थोड़ी? हाँ, और थोड़ी प्याज। और दोस्तों इतना टाइम भी नहीं लगता पास्ता बनाने में। ये देखो ये डल गया नूडल्स इसमें, इधर मैंने सब्जियां काट दी, ऑलमोस्ट 2 मिनट में सारा फिनिश हो जाएगा ये मामला। नूडल्स नहीं है, अरे पास्ता स्पैगेटी, स्पैगेटी, हाँ या। एक ही है, और चाउमीन जो लोग मुझे उस दिन ब्लॉग में कर रहे थे ना कमेंट में तानाकशी की कभी सासू माँ से खाना बनवाती हो, कभी पति से, देखो मैं भी बनाती हूँ, वो रिकॉर्ड नहीं होता है सबको कभी। पता है तू बनाती है। बाबू आप सारा कुछ एक साथ मत काट देना, ये थोड़ा गलने का अलग अलग होता है ना, तो अलग अलग कर दूंगा। ये एक में कर दूंगा मशरूम, हाँ। और ब्रोकली अलग कर दूंगा। ब्रोकली और बीन्स एक साथ दे सकते हो, खाली मशरूम अलग कर देना, और बाकी वो प्याज भी चाहिए? थोड़ी सी प्याज, लहसुन मैं छील देती हूँ। हाँ। और यहाँ पे मेरा पास्ता उबल रहा है, और इधर हम इसकी पास्ता की सॉस भी बना लेंगे। दोस्तों मैंने अपना काम कर दिया है, प्याज काट दी है, इधर ये भी काट दिया है, ये उसके लिए हैं वेजिटेबल जो बनाएंगे, सब्जियां काट दी है, मशरूम काट दिया है, इधर लहसुन छिल रहा है, और ये टमाटर बॉईल हो रहे एक हैं। काम और, अब क्या रह गया? बोनलेस चिकन नहीं मिला तो मेरे पास फुल चिकन है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दो, क्योंकि पास्ता तो तुम्हें चिकन ही अच्छा लगेगा। मतलब देख रहा हूँ अब मैं कसाई बनूं, इनको लगता है कि मैं चिकन की हड्डियां निकाल के उसको बोनलेस बना या दूं। मेरे से नहीं हो पाता वो, कर कट देता मेरे हूँ को कर please देता हूँ ना, कर दो रहा हूँ ना। कर रहा हूँ। तो दोस्तों टमाटर ऑलमोस्ट उबल गए हैं, अब इनकी हम खाल उधेड़ देंगे और उसके बाद इन्हें पीस देंगे। अरे आगे बताओ क्या मदद चाहिए? वाह शादाब, कितनी जल्दी आए हो, थैंक यू सो मच। कोई मदद नहीं चाहिए, सारी मदद आपके भाई ने कर दी है, अब आप खाने आ जाइएगा, ठीक है? वो तो बोले जरूर आएंगे भाई। मैं तो आया था मदद करने, अब नहीं चाहिए। आधे घंटे बाद जब सब काम हो गया। आधे घंटे की तो हिम्मत नहीं है, भूख लग रही है बहुत जोर की। ये क्या है? फ्लेक्स सीड्स हैं ये मैं खाती हूँ ताकि इसको खा के इससे बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है? तो ये मैं खाती हूँ ताकि हेयर ग्रोथ हो, जैसे तेरा गंजापन आ रहा है ना उस हिसाब से। अबे अलसी है कुल मिला के जो या। भैंस खाती है। भैया को खिलाओ, बाल स्ट्रॉन्ग हो गए के। भैंस से खाती है ये गाँव में? भैंस खाती है अलसी? हाँ। जी नहीं, अच्छा हाँ, पूछ ले लोग में। बताना दोस्तों। बता देना कि भैंस नहीं खाती अलसी। जी नहीं, भैंस अलसी फलसी नहीं भैंस तो खाती यार है। खाती है। देखो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। यार तुम मेरा ही मजाक बनाने आए हो क्या नन्ना? ऐसा फिर तुझे लड़वाने आ गया हम दोनों को। करा होगा लड़ाई इससे चल रही है, ये सोच रहा है कि इनको लड़वाए तो दोनों को बात खत्म हो जाएगी। खैर ये तो है ही ऐसा, लड़ाइयाँ कराने में तो बहुत तेज ही है। ये क्या है? देगी मिर्च। अब मैं इसको आपको दूंगा तो ये हो जाएगी लोगी मिर्च। साजिद यार, मैं बता तो रहा हूँ, और इसके फैंस ठीठी ठीठी करेंगे इसके इन जोक्स पे। शदाब टीवी कर क्यों नहीं लेता अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट? देगी मिर्च, दे दी मिर्च, पकड़ो, दे दी मिर्च मैंने। तू जा यार यहाँ से, जा अपना गाना बना सड़ा हुआ, प्लीज, थैंक यू सो मच। पेट पास्ता में काटलता है कटल। मशरूम है ये, मशरूम। अच्छा, सांप की छतरी। हाँ सांप की छतरी। सांप की छतरी? हाँ इसकी बहुत सारी प्रजाति होती है, कुछ जहरीली होती हैं इसकी तरह, और कुछ खाने लायक होती है मेरी तरह स्वीट। ओ हाँ। 10 मिनट में आ रहा हूँ, खाना रेडी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर लड़ाई हो जाएगी दोबारा। ये जो हड्डियां मैंने चिकन से निकाली थी, मैंने इस पानी में बॉईल होने के लिए डाल दी थी। कुछ हड्डियां यहाँ बची हैं, तूने वो मेरी चलने नहीं दी। मैं क्या सोच रहा था, इसमें से टमाटर निकाल लेते और हड्डियों वाला सूप, काली मिर्च वगैरह मिला के इसको दे देता कि सूप बनाया चिकन का, तैर दिया। पर तूने वो प्लान कैंसिल कर दिया, क्यों? हड्डियां भी इस्तेमाल हो जाती ना, हड्डियां अच्छा। इसकी वैसे ही कमजोर है। हाँ। तो हड्डी का थोड़ा सा इसको बोन मैरो मिलता, हो सकता था कि थोड़ी ताकत आ जाती। तो दोस्तों ये बात इसके खुद के भैया ने बोली है, मैंने नहीं बोली है। जो कहते हैं ना बहुत जालिम है शिल्पा भाभी हमारे शदाब भाई के ऊपर। दोस्तों जब छोटे भाई का सूप पीने का मन कर ही गया है तो मैंने बना ही दिया है सूप चिकन का, बहुत बेहतरीन। अभी एकदम तैयार हो जाएगा, स्पाइसी। ओए होए होए, क्या बनाया है इतना पतला सूप? अबे कर रहा हूँ भाई, गाढ़ा कर रहा हूँ, क्या गाढ़ा कर रहा हूँ? वो डाल रहा हूँ उसमें। बस इसमें आता दूध- किचन का सेंस होता तो पता चलता ना। इसमें दूध डलेगा ना तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा अभी एकदम से। बेवकूफ हूँ मैं तो। ये देख, अभी देख, डाला दूध, अभी हो जाएगा। ओहो, ये तो पूरा गाढ़ा हो गया भाई। अभी देख, रुक जा 2 मिनट रुक जा। खींच बन गया है तो खींच। ये देख अभी इतना पतला है ना, अभी देखिए 2 से 3 मिनट में एकदम गाढ़ा हो जाएगा।
ठीक। चलो भैया देखेंगे 2 से 3 मिनट भी देखेंगे। अगर तुम्हें अपने भैया का बनाया सूप ना खाना हो तो तुम मेरा वाला खाना भी ले सकते हो। हो गया भाई गर्मा गर्म सूप तैयार एकदम चिकन का। हाँ भाई ये रहा तेरा, पी के पता कैसा लगा। और इधर हमारी वेजिटेबल भी सॉर्टेड हो गई हैं, सब कुछ तैयार है, पास्ता की देर है बस। और हमारा एक बहुत जरूरी सामान था, एक मेहमान हमारे घर में आना था, वो भी आ चुका है, चलो उसको भी देखते हैं। इस मेहमान का हमें बहुत दिन से इंतजार था और फाइनली आज आ ही गया है, चलो मिलवाते हैं आपको। ये देखिए हमारा गद्दा फाइनली आ चुका है और ये बिस्तर पे जो पुराना फटा पुराना गद्दा था उसकी जगह हम इसको डालेंगे। गद्दा है, तकिया है। तकिया कैसे है? इतना बड़ा गद्दा कहाँ होता है इतना सा? अबे बड़ा होगा अभी ये। तकिया है, ऐसे सोने के लिए है। अच्छा अबे जा चला उठ जा डमरू। देखना जरा, चल इधर देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? स्लीप कैप्सूल। इस गद्दे की तुझे कितनी खासियत है तुझे पता नहीं है। इसमें नींद के कैप्सूल है अंदर। इसको ये ऐसी आता है, ये खुलेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, अभी वो गद्दा उठा बेड पे डाल सब समझ में आ जाएगा। और बहुत इसे कुछ नहीं पता, मैं हटाती हूँ फिर पता चलेगा। अरे इसमें नींद की गोलियां हैं, कैप्सूल बने। अबे इतना बढ़िया मैट्रेस है ये। इसमें पता खासियत क्या है? इस पे सोने के बाद तुम अगर कितना भी कूदो फांदो साइड वाले को नहीं पता चलेगा। तुमने इसीलिए ऑर्डर किया है ये वाला? बिल्कुल। आगे मैं मस्त आराम से मैच वैच देखता हूँ, रात को फिल्में देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे, तो पता नहीं चलेगा। और दूसरी चीज पता क्या है, जो गद्दे पे लेटते पसीना आ जाता है ना कमर में, वो भी नहीं आता इसमें। ये इस गद्दे की हालत देख रहे हो? यहाँ पे अगर कोई सोए तो उसकी कमर टूट जाए। मैंने एक दिन सोया, एक भाई साहब ऐसा गद्दा है ये, जो भी बंदा आ रहा है ना ऐसे बैठ रहा है इस पे, और नीचे लग रहा है सीधा डायरेक्ट खटाक काफी घटिया करके। ये देख रहे हो बिल्कुल जमीन पे मिल जा रहा है ऐसी बैठते, बिल्कुल फुद्दू गद्दा है ये। तो अब हम अच्छा गद्दा लगाए शदाब। और तुझे पता है एक खासियत और है इसकी, ये 5 डिग्री ठंडा रहता है नॉर्मल गद्दों से, टेम्परेचर इसका कम रहता है। आइस क्यूब भरे हैं इसमें तो। अबे आइस क्यूब नहीं भरे। चलो दोस्तों अब इसको हम दिखाते हैं ये बड़ा कैसे होता है। इसको हम निकाल के ये बात और खींचो और खींचो। इतना पतला गद्दा 9 इंची का है, 9। इधर अभी देखियो ना, पन्नी निकाल अभी तो ये पन्नी। वैक्यूम बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ। डुअल टोन गद्दा है दोस्तों ये। डुअल टोन बोले तो 2 कलर है ना। तुमसे पूछा। ये देखो दोस्तों पूरे 9 इंच का गद्दा है, देखने में बड़ा छोटा लग रहा था, तो आप इसे अपने साइज़ के हिसाब से मंगा सकते हैं, 6 इंच या जितना भी आपको मंगाना हो। हमने तो 9 इंच का मंगाया है और ये आया है फ्लो मैट्रेस से। हम गद्दा लग चुके हैं मस्त एकदम, बेडशीट वगैरह और लगाएंगे ताकि ये बेडशीट चेंज कर देंगे, नई बेडशीट लगाते हैं। चलो ठीक है, नया बेडिंग सेट निकालते हैं। चलो। क्या चले। बेडशीट लगाओ इस पे। तो लगाएंगे तेरे का मतलब? तो फिर मैं सोऊंगा ना। जी हाँ, आजी हाँ, कैसी हो? सारी मेहनत हम करें, सोएंगे तुम हैं? मेहनत करें मुर्गा अंडा खाए फकीर। मैं सोऊंगा इस पे आज, हट जाओ। चल ऐसे चल कहते अरे हैं, उठ ले यहाँ से, ऐसे ही कहते हैं। चुपचाप चला जाए यहाँ से। सुन ये पन्नी वन्नी चूक और बाहर फेंक चल। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जब एक मसीहा निकलता है, लोग शहंशाह कहते हैं। भाई साहब हद हो गई यार, पानी गिराना तो नहीं था। बन गए शहंशाह। शहंशाह के ऐसी तो होता है वो जंजीर उसकी। अब नई बेडिंग सैन से कम लग रहा है, वो ज्यादा लग रहा है ढोर डॉक्टर जो भैंस को चेक करने आया है। ऐसी पन्नी पहनते ना हाथ में। मैं उस दिन जो नया बेडिंग सेट लाई थी वो लगा दें। हाँ लगाओ। तो दोस्तों बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे व्लॉग का जो बहुत ही प्यारा सेगमेंट था, शादाब टीवी की प्रस्तुति जो हमारे व्लॉग में होती थी, वो आज नहीं हो पाएगी क्योंकि वो म्यूजिक बनाने वाला नहीं आया है। पर शादाब पूरी कोशिश कर रहा है यूट्यूब से देख के कि म्यूजिक बना ले।